There was an attack that took place on Parliament on 13th December 2001. Floral tributes are being paid to people who lost their lives during that attack. In the visuals, you can see Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, JP Nadda, the National President of the BJP. देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी भी वहां पहुंच चुके हैं संसद भवन परिसर। तो बिल्कुल बेहद भावुक करने वाला ये क्षण है। आप देख सकते हैं कितने शौर्य से, कितने पराक्रम से इस हमले को नाकाम बनाया था हमारे देश के वीर जवानों ने। और इस हमले को नाकाम बनाते बनाते कई हमारे जवान शहीद भी हो गए थे। उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये अवसर और उपराष्ट्रपति जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादियों के आक्रमण को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। हमें अशोक चक्र से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद यादव, शहीद मातबर सिंह नेगी, शहीद कमलेश कुमारी, कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी पर सीआरपीएफ की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। अब हम शहीदों के सम्मान में मौन धारण करेंगे।
अब सभी गणमान्यजन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। We have Aishwarya joining us on the broadcast. Aishwarya, visuals coming in of floral tributes being paid to the martyrs, to those who sacrificed their lives when the attack took place on the Parliament in 2001. And the Prime Minister, in fact, I believe, meeting family members? Well, certainly, December 13 marks the day when 5 terrorists guided by Pakistan claimed the life of at least 9 people, including 6 security personnel, 2 Parliament Security Service personnel, and a gardener in an attack on the heart of democracy. And this day is known as Samvidhan Divas. On the occasion today, Prime Minister Narendra Modi, along with Lok Sabha Speaker Om Birla, Rajya Sabha Chairperson Jagdeep Dhankar, and other dignitaries paid fuller tributes to the martyrs, and certainly Prime Minister also meeting the family members of those who were killed in this attack, in the terror attack. And certainly today 2-minute silence has also been observed. So this is the day when India remembers those brave martyrs as far as the attack on Parliament is concerned. And Prime Minister, along with top dignitary, attending the Samvidhan Sadan function here at the Parliament premises, along with the top, and also being observing 2-minute silence, remembering those martyrs today. Absolutely, and the visuals that we're getting right now, the Prime Minister is interacting with the family members. He is, of course, also there, joined by Vice President Mr. Dhankar. Well, certainly, it's Lok Sabha Speaker who initiated this entire event and invited the family members of those martyrs who were killed. Okay, I believe we're getting some audio now of the interaction. Stay on with us, Aishwarya. पूरी घटना को आज 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो जख्म है वो अभी भी ताज़ा है और जो घटना है अभी भी आंखों के सामने आ जाती है। जिस तरीके से 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर पर हमला किया था, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था, और इस पूरी घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक और संसद के 1 कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और पूरा देश उन वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। साल जरूर बहुत बीत गए, लेकिन वो हमला आज भी लोगों को याद है, और उन हमारे जो वीर सपूत हैं उनकी शहादत भी याद है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की आज संसद भवन परिसर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मौजूद और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जिस प्रकार शहीदों के परिवार से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। भावना, आपको बता दें कि इस आतंकवादियों के मुकाबले करते हुए सुरक्षाकर्मी जो थे वो शहीद हो गए थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने उन 9 शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस आतंकवादी हमले में शहीद वीर जवानों को अपनी जान निछावर करनी पड़ी थी, लेकिन उन्हीं शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है कि आज जो है वो देश उन्हें याद कर रहा है, उन शहीदों को जिन्होंने संसद परिसर की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी। हमारे वीर जवानों ने भावना समय समय पर अपने शौर्य और पराक्रम का जलवा दिखाया है। ये साबित किया है कि अगर कोई आंख उठाकर भी दुश्मन देखेगा तो
उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। जिस तरह का अटैक होगा, काउंटर अटैक उससे ज्यादा तगड़ा होगा। और उस शौर्य और पराक्रम का कई बार हमने जलवा देखा है। हमने देखा है कि अपनी जानों पर खेलकर किस प्रकार देश की सुरक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है। और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के मंदिर पर हमला वो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था। और जिस प्रकार हमारे देश के वीर जवानों ने, सुरक्षा में लगे जो जवान थे, उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का जलवा दिखाया। जिस प्रकार हमले को नाकाम करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिल्कुल, और उसी बलिदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज कृतज्ञ राष्ट्र जो है, जो 13 दिसंबर 2001 में जो सुरक्षा कर्मी देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उस बलिदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और यहाँ संसद परिसर में जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा शहीदों के सम्मान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सभी Well, it has been 22 years since the attack on Parliament in 2001. We are looking at pictures of tributes being paid to the martyrs of the attack. Prime Minister Narendra Modi, along with Home Minister Amit Shah, Vice President Jagdeep Dhankar, Lok Sabha Speaker Om Birla and many other stalwarts were present paying floral tributes to the martyrdom.